हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम लोग समझने वाले हैं सिंपल पास्ट टेंस का एक्शन टाइप। ठीक है, एक्शन टाइप को हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले जो लेक्चर आए थे वो पोजीशन था एंड पोजीशन। सिंपल पास्ट टेंस वो तीन स्ट्रक्चर आता है, एक्शन, पोजीशन, पोजीशन। तो हम लोगों ने क्या किया है, पोजीशन पढ़ लिया है, पोजीशन पढ़ लिया है, ये एक्शन टाइप है। एक्शन टाइप मतलब यहाँ पे वर्ब पे ज्यादा काम होता है। जो आइए समझते हैं यहाँ पे। तो सिंपल पास्ट टेंस की अगर आप पहचान देखेंगे यहाँ पे हिंदी में, तो क्या होता है कि ता था, ती थी, ते थे, या था, ये थी, ये थे, चुका था, चुकी थी, चुके थे, ये लगा होता है। ठीक है, हिंदी में इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। ये यहाँ पे वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है। ठीक है, बात समझ गए यहाँ पे। तो लास्ट में या था, ये थी, चुका था, चुकी थी लगा होता है। इसमें कंफ्यूजन ये होता है कि पास्ट परफेक्ट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस में से डिफरेंसेस क्या हो जाते हैं। तो याद रखिए कि अगर कोई एक काम है, सिंगल एक्शन जब कंप्लीट होता है तो वहां पे हम लोग सिंपल पास्ट टेंस का एक्शन टाइप यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं बोलूं कि मैं कल वहां गया था या मैं वहां जा चुका था, तो एक काम है, एक एक्शन है, तो यहां पे सिंपल पास्ट टेंस का ही यूज होगा। बात समझ रहे हैं यहाँ पे। इसको एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। इंग्लिश में देखेंगे डेफिनेशन, द वर्क वाज फिनिश्ड इन पास्ट। मतलब ये सिंपल पास्ट टेंस में क्या होता है, कोई एक एक्शन होता है वो कंप्लीट हो जाता है, पूरा हो जाता है। बात समझ में आई यहाँ पे। इस सिंपल पास्ट टेंस में जिस वर्ड का, एडवर्ब का जो यूज करते हैं, जैसे ये अगो आएगा तो सिंपल पास्ट टेंस में ही यूज करेंगे अगो का। यस्टरडे का यूज करेंगे सिंपल पास्ट टेंस में ही यूज करेंगे। लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, डेली, एवरीडे, इन जून 2020, इस तरह का जब रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसका सिंपल पास्ट टेंस में ही यूज करते हैं। आई बात समझ में। ठीक है, तो ये अगर आपका हो चुका है। फिर अगर देखेंगे यहाँ पे सेकेंड वर्ब क्या होता है, तो देखिए फर्स्ट फॉर्म हो गया गो, सेकेंड फॉर्म वेंट और थर्ड फॉर्म हो गया गोन। गो, वेंट, गोन, कम, केम, कम, स्पीक, स्पोक, स्पोकन। बात समझ में आई। तो इस तरह से इन चीजों को अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आइए समझते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो ट्रिक है, ये बार बार मैं रिवीजन कराता हूँ। यहाँ पे आई डिडंट, नेगेटिव में क्या पड़ेगा, आई डिडंट, यू डिडंट, वी डिडंट, दे डिडंट, ही डिडंट, शी डिडंट। ये इससे पहले भी आपने प्रैक्टिस किया है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका सेंटेंस इसे बनाते हैं। तो अगर मैं इसे लिखूं यहाँ पे एग्जाम्पल में कि मैं पटना गया था, या मैं पटना जा चुका था, या मैं पटना गया, तो सिंपल आप क्या करेंगे यहाँ पे, आई वेंट टू पटना, ऐसे लिखेंगे आप यहाँ पे, आई वेंट टू पटना। ऐसा क्यों बोलेंगे यहाँ पे, ये तो आपका सब्जेक्ट हो गया। फिर यहाँ पे V2 बोल रहा, सेकेंड फॉर्म क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, सेकेंड फॉर्म है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे गो है, वेंट है यहाँ पे, तो अफर्मेटिव में क्या लगा यहाँ पे, हमने वेंट लगा दिया, ये V2 आ गया यहाँ पे। आई वेंट टू पटना मतलब अगर इसका हिंदी आप बोलेंगे तो मैं पटना गया था, या बोल सकते हैं जा चुका था, ऐसा बोल सकते हैं। यहाँ पे सिंगल एक्शन कंप्लीट होगा तो वो सिंपल पास्ट टेंस में ही हम यूज करेंगे। ठीक है, अगर मैं बोलूं यहाँ पे तुमने इंग्लिश पढ़ा था, यू रीड ही होता है, यू रेड इंग्लिश। ठीक है, अगर बोलेंगे यहाँ पे कि मैं वहां से आया, आई कम, केम, कम, आई केम फ्रॉम देयर, आई केम फ्रॉम देयर। आप समझ रहे हैं, आप आई केम फ्रॉम देयर यहां से आप यूज कर सकते हैं। आप बोल सकते हैं आई केम फ्रॉम देयर, आई स्पोक इंग्लिश, आई लर्न इंग्लिश, आई वेंट देयर, आई केम फ्रॉम देयर, आई रिकॉर्डेड माई लेक्चर, आई वॉच दिस मूवी, आई टॉक टू यू, आई इन्फॉर्म्ड यू, आई रिपोर्टेड यू, यू रिपोर्टेड मी, शी रिपोर्टेड मी। बात समझ में आ रही है। यहाँ पे सेकेंड फॉर्म का यूज करेंगे इसके पहले। तो इस स्ट्रक्चर पे आप ध्यान दें। यहाँ पे आई केम फ्रॉम देयर, आई केम फ्रॉम पटना, आई केम फ्रॉम माई होम, आई केम फ्रॉम दिल्ली। ठीक है, इस तरह से बनाएंगे। यहाँ पे सेकेंड फॉर्म आता है। सब्जेक्ट में यू हो, ही, शी, कुछ भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे V2 ही आएगा, सेकेंड फॉर्म आएगा, बस याद रखिएगा V2 है ना। आई वेंट, यहाँ पे आई गोन नहीं बोलेंगे, आई वेंट बोलेंगे। यू रीड होता है यहाँ पे, ठीक है ना, इसका ऐसे ही रहता है। यहाँ पे V2 है, ये भी V2 है। बस समझ में आई। आई केम फ्रॉम देयर, मैं वहां से आया।
क्लियर है ये वाला। अब आते हैं नेगेटिव की बात करते हैं। तो इसमें भी क्या हो गया यहाँ पे नेगेटिव में, मैं वहां नहीं गया था, तो कैसे बोलेंगे यहाँ पे आई लिखेंगे, और देखिए यहाँ पे आई के साथ में डिडंट लिखा हुआ है, तो शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे, आई डिड करेंगे और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन बना देंगे, आई डिडंट बोलेंगे इसको, आई डिडंट या आई डिड नॉट आप लिख सकते हैं, यहाँ पे सेपरेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आई डिडंट, अब बोलोगे क्या यहाँ पे, गो बोलेंगे या वेंट बोलेंगे, तो आप बोलेंगे सेकेंड फॉर्म यहाँ पे आएगा, तो सेकेंड फॉर्म यहाँ पे आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे अब ये V2 है, डिड जो है ये V2 है, तो यहाँ पे आप क्या यूज करेंगे, V1 यूज करेंगे। एक बार यहाँ पे V2 आ गया तो दोबारा आप यूज नहीं कर सकते हैं। तो आई डिडंट गो मतलब मैं नहीं गया था, मैं नहीं गया था, या मैं नहीं गया, या मैं नहीं जा चुका था, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। अगर बोलो यहाँ पे तुमने नहीं बोला, यू डिडंट स्पीक होगा या स्पोक होगा, यहाँ पे स्पोक होगा या स्पीक होगा यहाँ पे, तो ये V2 है, ये V1 है और यहाँ पे V2 है, तो यहाँ पे डिड लगा दिया ना, तो फिर यहाँ पे ये नहीं आएगा। यहाँ पे यू डिड नॉट स्पीक मतलब तुम नहीं बोले, बात समझ में आई। यहाँ पे यू डिड नॉट स्पीक तुम नहीं बोले, ये तुमने नहीं बोला, तुमने नहीं खाया, यू डिड नॉट ईट। हाउ विल यू से इन इंग्लिश, तुमने नहीं खाया, तो आप बोलोगे यहाँ पे यू, आप डिड नॉट भी बोल सकते हो, कॉन्ट्रैक्शन नहीं लगाओगे तो यू डिड नॉट स्पीक, तुमने नहीं बोला। रिया ने नहीं बोला, तो रिया के लिए क्या बोलोगे यहाँ पे, रिया लिख दिया यहाँ पे, और रिया और उसके बाद में डिड लगेगा और डिड कॉन्ट्रैक्शन बनाएंगे तो डिडंट हो गया। रिया डिडंट ईट, रिया ने नहीं खाया। आई बात समझ में, यहाँ पे रिया ने नहीं खाया, इसका हिंदी क्या होगा यहाँ पे, रिया ने नहीं खाया या नहीं खाया था, नहीं खाया था, ये नहीं खा चुकी थी। बात समझ में, यहाँ पे सिंगल एक्शन जब कंप्लीट होता है उसको सिंपल पास्ट टेंस में करते हैं। बात समझ में यहाँ तक। Riya did not go, you did not laugh, I did not inform, she did not inform, I did not go, I did not come, I did not study, I did not pass the exam, you did not pass the exam, you did not write a book, I did not write a book, she did not write a book, I did not inform you, I did not ride a bike, I did not go there, she did not come from there। बात समझ में आई। तो इसको इस तरह से प्रैक्टिस कीजिए। तो ये वाला एक हिस्सा तो मैंने बता दिया है, दूसरा हिस्सा जो है आपको यहाँ पे V2 का आपको याद कर लेना था, ठीक है। देखिए यहाँ पे डिड लगा दिया है, तो यहाँ पे V1 आएगा, V2 नहीं आएगा, ये ध्यान रखना यहाँ पे, ठीक है ना। बात समझ में आई। फिर यहाँ पे डिड लगा दिया तो यहाँ पे V1 आएगा, यहाँ पे आप बोलेंगे 88 तो ये V2 हो गया, यहाँ पे नहीं V2 आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि आपने यहाँ पे डिड लगा दिया है। ये बात समझ में आई। आई होप कि ये क्लियर है। हम ये अगो भी लगा सकते हैं, अगो, यस्टरडे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, डेली, एवरीडे, इन जून 2020, ये सारा यूज कर सकते हैं। बात समझ में आई, ठीक है। इंट्रोगेटिव में क्या है, यहाँ पे इंट्रोगेटिव में क्या तुम वहां गए थे, अगर आप बोलोगे यहाँ पे क्या तुम वहां गए थे, तो डिड यू गो देयर, इसका हिंदी क्या होगा यहाँ पे, क्या तुम वहां, डिड यू गो देयर, डिड यू कम फ्रॉम देयर। तो देखो यहाँ पे डिड लगा दिया ना, डिड स्टार्टिंग में आ गया। यहाँ देखिए यहाँ पे डिड यू पहले है, तो यहाँ पे अगर डिड लगा दिया तो ये V2 है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे V1 ही आएगा। डिड यू वेंट नहीं बोलेंगे, डिड यू गो देयर, डिड यू कम, डिड यू राइट, डिड यू इन्फॉर्म, डिड यू लाफ, ठीक है। आप बोल सकते हैं यहाँ पे डिड यू लाफ, क्या तुम हंसे थे, क्या तुम गए थे, क्या तुम आए थे, डिड यू कम, डिड यू इन्फॉर्म, डिड यू राइट एन एप्लीकेशन, did you write an application, did you write an application, did you inform me, did you write a book, did you learn English, did you speak English, did you eat food, did you come, did you go, did you report, did you watch a video, did you laugh, did you wear a helmet, did you pack my food, did you inform, did you laugh, did you cry। आ रही बात समझ में। तो इन दिस वे यू हैव टू जस्ट डू द प्रैक्टिस, एंड इफ यू आर होल हार्टेडली डूइंग द प्रैक्टिस इन द राइट मैनर, डेफिनेटली यू विल नॉट गेट डिसअपॉइंटेड। Watch it properly and understand the concept. Once the concept is clear, you are really going in the right direction, and you can speak fluent English without like fumble.
right? Are you getting that? So these are the method, these are the like remedy that you can learn English through this pattern. And as I mentioned in the many of my videos that you don't have to mug up so many sentences, because at the time of speaking you are not going to speak very fluent, you will fumble, you will forget that word at the time of speaking. So follow this pattern and definitely the time will not very far that you can't speak, definitely you will speak because you are running on the right track. फाइन, ठीक है। तो देखिए इतना छोटा सा एक वीडियो था, इसको हमने बताया है। अब इसी के ऊपर में क्या करेंगे, हम लोग स्ट्रक्चर का मेथड अप्लाई करके हम लोग क्या करेंगे, लाइंस में बनाएंगे सेंटेंस को, पैराग्राफ में बनाएंगे, स्टोरीज क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।